नमस्कार दर्शकों, मैं अमित भटनागर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में एक बार फिर। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, आज हम एक नई ज्योतिष पद्धति के बारे में बात करेंगे जो कि है जेमिनी। अब तक हमने जितने वीडियो बनाए हैं वो थे सब पराशरी पद्धति के ऊपर, जहां पर हम कुंडली के अंदर ग्रहों को देखते थे और ग्रहों की दृष्टियां देखते थे, उनके पोजीशन, युति और ये सब संबंध देखते थे। लेकिन जेमिनी जो है बिल्कुल अलग ही पद्धति है दोस्तों, और बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो इसका यूज़ करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, एक एस्ट्रोलॉजर को एक से ज़्यादा पद्धतियाँ आनी चाहिए, क्योंकि वो जो प्रेडिक्शन कर रहा है उसका क्या वो मैच कर रही है डिफरेंट पद्धति से या नहीं। अगर आप दो डिफरेंट मेथड्स लगा के एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, उससे अच्छा कुछ नहीं होता। और उस टाइम पर यू विल बी श्योर कि आपका जो आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो 100% है। अगर मुझे कोई मैथ्स का सवाल सॉल्व करना है, मुझे एक ही तरीका आता है, तो देयर इज अ चांस कि मैं गलती कर जाऊं। लेकिन जब मुझे दो मेथड आते हैं तो मैं दोनों मेथड से सेम अगर आंसर ला रहा हूं, तो पॉसिबिलिटी ये है, चांसेस उसमें भी है गलत होने के, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि 99% आप सही हैं, क्योंकि आपको दो मेथड से आपने वेरीफाई कर लिया है। ह्यूमन एरर हो सकती है, वो एलिमेंट हमेशा रहता है, तो चाहे मैथ्स का सवाल हो या ज्योतिष हो, वो एरर ऑफ मार्जिन ऑफ एरर हर जगह होता ही होता है। इसलिए दोस्तों, तो हमने डिसाइड किया कि हम अपनी एक और प्लेलिस्ट शुरू करेंगे जो कि जेमिनी की होगी। हाउएवर, जो हमारा पराशरी वाला चल रहा है सीरीज एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स, वो हम कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पराशरी को होल्ड पर डाल रहे हैं। आप हमारे मल्टीपल वीडियो देखेंगे, एक पराशरी का और एक जेमिनी का। तो मुझे आपको थोड़ा मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, जेमिनी क्या है एक्चुअली। सो दोस्तों, जब जेमिनी सीखते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत ये है कि आपको पराशरी बिल्कुल भूलनी पड़ेगी। आपको बिल्कुल माइंड को ब्लैंक रखना पड़ेगा। आप कोई भी पराशरी ज्योतिष का रूल इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिल्कुल ऑल टुगेदर एक डिफरेंट मेथड है। सो मैं भी अब जब आपको एक्सप्लेन करूंगा बोर्ड के ऊपर, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ही डिफरेंट है। यहाँ पर ना तो ग्रहों की दृष्टि की बात होती है, 7वीं दृष्टि है, 8वीं और या 9वीं और 10वीं, इन सब दृष्टियों की बात नहीं होती है। यहाँ बात होती है राशियों की। सबसे बड़ा डिफरेंस जो है जेमिनी और पराशरी ज्योतिष में, पराशरी ज्योतिष में हम नक्षत्रों और ग्रहों की बात करते हैं, और जेमिनी के अंदर हम राशियों की बात करते हैं। वहां पर ग्रहों की दृष्टियां होती हैं, यहाँ पर राशियों की दृष्टियां होती हैं। चकरा गए होंगे, क्योंकि पता नहीं मुझे आपने सुना है नहीं सुना है राशियों की दृष्टि के बारे में। बिल्कुल ऑल टुगेदर न्यू कॉन्सेप्ट। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर्स जेमिनी जानते हैं वो उनको पता है कि यहाँ पर राशियों में ही डील करते हैं, यहाँ पर ग्रहों और ग्रहों की दृष्टियों में डील नहीं करते हैं। ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया मैंने जेमिनी पद्धति का, कि जेमिनी कैसे डिफरेंट है पराशरी से, और आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जब आप जेमिनी पद्धति करते हैं। आपको पराशरी पद्धति बिल्कुल भूलनी पड़ेगी। पराशरी क्यों बोलते हैं? पराशरी ऋषि ने वो ज्योतिष का ज्ञान दिया था। वहां से उसको आपको थोड़ी देर के लिए अपना डिलीट करना पड़ेगा, पॉज लगा दीजिए वहां पर। आइए जेमिनी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमारे 9 ग्रह होते हैं, 7 हमारे जो ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि और गुरु, राहु केतु छाया ग्रह। इसमें राहु केतु को अभी हम साइड में रखेंगे। ये राहु केतु को अभी हम काउंट नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है, हर ग्रह की डिग्री जो होती है, मतलब जो मिनट, डिग्री, मिनट और सेकंड्स में, उसको कैलकुलेशन को आप लिख लीजिए, क्योंकि आगे फील हो सकता है कि कुछ ग्रहों की डिग्री बिल्कुल मैच कर रही हो, तो सेकंड्स तक होना बहुत जरूरी है। हिंदी में उसे कला बोलते हैं, कला विकला। सेकंड्स तक अगर आप डिग्री लिख के रख सकते हैं तो लिख कर रखिए। 7 ग्रह और उनकी डिग्रियां, ठीक है। तो ये मैंने 7 ग्रह लिखे हैं, एग्जाम्पल के कुछ भी डिग्री लिख लीजिए। अब आपको मैं यहां बताऊंगा ये क्या चीज है। मैंने आपको पहला वर्ड लिखा है यहाँ पर आत्मकारक, दूसरा लिखा है अमात्य कारक, तीसरा है भ्रातृ कारक, चौथा है मातृ कारक, 5वां है पुत्र कारक, छठा है ज्ञाति कारक और 7वां है दारा कारक। ये क्या है? इन ग्रहों को हम इन कारकों से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अब मुझे क्या करना है, सीधा सीधा जो मेरा ग्रह की डिग्री सबसे ज्यादा है
अगर हम अपने एग्जाम्पल में देखें तो मेरा मंगल की डिग्री सबसे ज्यादा है 28 डिग्री 7 मिनट। क्या कोई और ग्रह है जिसकी डिग्री इससे ज्यादा है? नहीं। तो ये ग्रह मेरा बन जाएगा अमात्य आत्मकारक AK, ये मेरा AK बन गया। अब जो कुंडली है, जिस कुंडली में ये ग्रह आत्मकारक है, वहां पर मुझे आत्मकारक से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो मेरा मंगल डिफाइन करेगा। जैसे मतलब पराशरी ज्योतिष में तो हमने लग्न था, लग्न पर्सनैलिटी को डिनोट करता था। यहाँ पर आत्मकारक करता है, यानी मंगल ग्रह जो है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताएगा। देखिए मैंने यहाँ इंग्लिश में भी लिखा है, आत्मकारक जो है पर्सनैलिटी के बारे में बताता है, अमात्य कारक प्रोफेशन के बारे में बताता है, भ्रातृ कारक, भ्रातृ मतलब भाई, बच्चे, मतलब अब केवल भाई तो नहीं बोल सकते, कन्या भी हो सकती है, तो सिबलिंग वर्ड यूज करते हैं, मतलब भाई बहन। मातृ कारक बहुत इजीली समझ सकते हैं, मातृ मतलब माता, माता का कारक। पुत्र कारक, पुत्र नहीं होगा, किड्स होंगे तो बच्चों के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए पुत्र कारक। ज्ञाति कारक, ज्ञात मतलब नॉलेज, नॉलेज देखनी है तो मैं ज्ञाति कारक देखूंगा कहाँ बैठा है। और दारा मतलब स्पाउस, पति या पत्नी। तो हमने इन 7 ग्रहों को इन 7 कैटेगरीज में बांट लिया है। कैसे बांटेंगे? सबसे पहले देखिए, पहले समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। 7 ग्रह हैं हमारे पास और 7 कैटेगरीज हैं। हमें हर ग्रह को हर एक कैटेगरी से अटैच करना है, सो दैट मुझे पता चल सके कि मुझे कुंडली में कौन सा ग्रह क्या चीज डिनोट कर रहा है। अगर मैं आत्मकारक की बात कर रहा हूं, मतलब मुझे किसी की पर्सनैलिटी जब चेक करनी है तो मैं कौन से ग्रह से चेक करूंगा? वो मंगल ग्रह से चेक होगी इस कुंडली के अंदर। क्यों? क्योंकि वो मेरा आत्मकारक है। तो इसलिए मैंने आपसे पहले ही बोला था, पराशरी ज्योतिष को बिल्कुल भूल जाइएगा। जहां पर आप लग्न चेक करते हैं या लग्न में अगर जैसे स्वामी कहाँ बैठा है वो चेक करते हैं, वो नहीं आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको ग्रह आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा ग्रह है जो मेरी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इस कुंडली के अंदर वो मंगल है। इसी तरीके से आइए आइडेंटिफाई करते हैं अगला ग्रह। अब हमें आइडेंटिफाई करना है अमात्य कारक। दोस्तों ये सीरीज सेम रहेगी, इसमें ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ये सीक्वेंस आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले आत्मकारक होता है, फिर अमात्य कारक होता है, तीसरा भ्रातृ कारक एंड सो ऑन, लास्ट में हमेशा दारा कारक होता है। इस सीक्वेंस को गलत मत कर दीजिएगा, नहीं तो चीजें गलत हो जाएंगी। ये आपको याद करना पड़ेगा। बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ याद करने का। कुंडली को अपने दिमाग में याद रखिए। पहला भाव किस चीज का होता है? पहला भाव होता है सेल्फ का, राइट। मुझे मेरा चरित्र कैसा है, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, वहां पर होता है। यहाँ पर भी पहला आत्मकारक होता है। एक एक्सेप्शन है अमात्य कारक का, बस। अमात्य कारक यहाँ पर प्रोफेशन बताता है, जो कि हमारा कुंडली में 10वां भाव होता है। उसको अगर आप इस एक्सेप्शन को याद रख लें, उसके बाद सीधे सीधे थर्ड हाउस क्या होता है वहां पर कुंडली में? छोटे भाई बहनों का। यहाँ पर भी भ्रातृ कारक है, भाई बहनों के बारे में बात हो रही है, सिबलिंग्स। चौथा भाव वहां कुंडली में कौन सा होता है? माता का। तो माता क्या? चौथा का देखिए, मातृ कारक आ गया, माता का आ गया चौथे नंबर पे। 5वें नंबर पे क्या है? वहां 5th हाउस क्या होता था? संतान का। यहाँ पर क्या है? पुत्र कारक। छठा हाउस किस चीज का होता था? रोग, ऋण, रिपु। ज्ञाति कारक नॉलेज का होता है, वहां पे भी छठा भाव कंपटीशन का होता है, नौकरी का होता है। सेम यहाँ पर भी छठा जो नंबर है हमारे ग्रह का, ज्ञाति कारक का, वो नॉलेज के लिए, लोन्स के लिए, एनिमीज के लिए हम देखते हैं। और 7वां भाव वहां पर होता था शादी का, पार्टनरशिप का, स्पाउस का। तो यहाँ पर भी 7वां क्या है? दारा कारक है, जो कि स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। दारा मतलब स्पाउस। तो मैंने आपको बताया अमात्य कारक अगर प्रोफेशन वाला अगर आप छोड़ दें तो बाकी सीक्वेंस बिल्कुल वही है। कुंडली में अगर लग्न से लेके आप 7वें भाव तक आएंगे तो एक दूसरा भाव छोड़ देंगे, पहला, तीसरा, चौथा, 5वां, जिस कारक हमारे पराशरी में थे वही सेम यहाँ पर भी हैं। अब ग्रहों को कैसे एक के साथ हम अलाइन करेंगे? ग्रहों को सिंपली सबसे ज्यादा डिग्री जिस ग्रह की है वही आपका आत्मकारक बनेगा। तो सिंपल, मैंने लग्न यहाँ पे डिग्री दी हुई है। सबसे हाईएस्ट डिग्री मेरी मंगल की थी, तो मंगल मेरा आत्मकारक हो गया। इसके बाद अगली डिग्री इससे छोटी कौन सी है? 28 डिग्री के बाद मुझे दिख रहा है कि बुध की डिग्री 24 है, तो ये मेरा AMK अमात्य कारक बन जाएगा। नंबर 3 भ्रातृ कारक,
अब इसके बाद 24 डिग्री के बाद तीसरे नंबर पे डिग्री किसकी है, मुझे दिख रहा है सूर्य की डिग्री 15 है, तो ये मेरा बीके बन जाएगा, भ्रातृ कारक। चौथे नंबर पे किसकी है, चौथे नंबर पे आएगी 15 के बाद 13 डिग्री, तो ये मेरा बनेगा मातृ कारक। अगर मुझे माता चेक करनी है इस कुंडली में तो मैं चंद्रमा से चेक करूंगा, भाई चेक करना है या सिबलिंग चेक करना है तो मैं सूर्य से चेक करूंगा। इसी के बाद 13 डिग्री हमने देख लिया, मातृ कारक निकल गया। मातृ कारक के बाद पुत्र कारक कौन सा होगा, 13 के बाद मुझे 11 दिख रहा है, तो ये पी के हो गया मेरा। इसके बाद से छोटी डिग्री आ रही है मेरी, ये पुत्र कारक के बाद ही ज्ञाति कारक हो गया, और लास्ट धारा कारक बचा, दिस इज डी के। तो अब यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि शुक्र मेरा शादी का कारक है तो मैं सप्तम सप्तमेश द्वितीयम द्वितीय देखूंगा, नहीं। यहाँ पर मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरी कुंडली में कौन सा ग्रह दारा कारक है। शादी देख रहा हूं तो दारा कारक ही आपकी शादी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जब किसी राशि में दारा कारक बैठा होगा, अगर उसकी दशा चल रही होगी, तभी जाके उस जातक की शादी होगी। तो दोस्तों बिल्कुल हम कैलकुलेशन पार्ट में या इससे आगे हम नहीं जाएंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देना चाहता था, एक बेसिक आइडिया देना चाहता था कि जेमिनी क्या है, जेमिनी किस चीज के ऊपर आधारित है, जेमिनी राशियों के ऊपर आधारित है। कल जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो वहां पर हम दिखाएंगे कि राशियों की कैसे दृष्टि पड़ती है। अभी तक आपने सिर्फ ग्रहों की दृष्टियां सुनी है, युति सुनी है या परस्पर स्थान संबंध देखा है, स्थान परिवर्तन देखा है। यहाँ बात होगी राशियों की। तो थोड़ा सा माइंड को ब्लैंक करिएगा, फिर जेमिनी थोड़ा आसानी से समझ में आएगी। एक समरी मैं 30 सेकंड में आपको बता दूं कि आज के वीडियो में हमने क्या करा। आज के वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ जेमिनी देखा कि जेमिनी क्या होती है। जेमिनी एक ज्योतिष विद्या है जो कि प्रेडिक्शन के लिए यूज होती है, जैसे हमारी पराशरी होती है। नंबर 2, इसमें क्या यूज होता है, यहाँ पर हम ग्रहों को नहीं देखते हैं, यहाँ पर हम राशियों को देखते हैं। नंबर 3, यहाँ पर हम 7 ग्रहों को लेते हैं, राहु केतु को नहीं लेते हैं। उन 7 ग्रहों को हम 7 कैटेगरीज में बांट लेते हैं, जो हर कैटेगरी मैंने आपको डिफाइन की है कि कौन सा पर्सनैलिटी के लिए, कौन सा प्रोफेशन के लिए, सिबलिंग, मदर, चाइल्ड, एजुकेशन, नॉलेज, लोन्स, एनिमी, स्पाउस। इनसे और भी कारक देखे जाते हैं जो कि हम आगे बात करेंगे, लेकिन बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको इतना देना चाहता था। तो उन 7 ग्रहों को, ये सूर्य है तो ये एक है, मैं इसको अलाइन करूंगा। ये मातृ कारक है, ये मंगल है, मैं इसको अलाइन करूंगा। आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, ग्रहों की डिग्री से। सो ग्रहों की डिग्री में हाईएस्ट डिग्री जिसकी होगी वो मेरा आत्मकारक, उससे कम डिग्री अमात्य कारक, उससे कम डिग्री भ्रातृ कारक, उससे कम डिग्री मातृ कारक, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने इनको मिला दिया। उसके बाद फल कैसे करते हैं वो बात की बात है। ये आज बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन था जेमिनी का दोस्तों। इसके बाद इस सीरीज को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। जेमिनी पद्धति और होरा हमारा या पराशरी ज्योतिष हमारे साथ साथ वीडियो चलेंगे। जेमिनी आप सीख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर कम समय में अच्छी प्रेडिक्शन करी जा सकती है पराशरी के मुकाबले, कि पराशरी में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। ये पद्धति थोड़ी शॉर्ट, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट है। मतलब पराशरी बहुत एक्यूरेट है नो डाउट, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर छोटी है और रिजल्ट वही निकल कर आते हैं। तो दोस्तों हम सब आपको एक्सप्लेन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।